अनुपम की कहानी। अनुपम के पिताजी सड़क पर ऑटो चलाते हैं। अपना ऑटो भी नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, अपना ठीक से झोपड़ी भी नहीं है इनका, लेकिन मन में जुनून है कि बच्चे को पढ़ाना है। एक जमाना था मेरे दोस्तों, ऑटो चलाने वाला, साहब की ड्राइवरी करने वाला इंसान अपने साहब की खिदमतदारी करता था इस उम्मीद में कि मेरा बेटा भी बड़ा होने वाला है, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो साहब इसी ड्राइवरी में उसे रख लेंगे। लेकिन अब जाग चुका है हमारा देश। वो भी ड्राइवर जानता है, वो भी ऑटो चालक जानता है कि चाहे कितनी भी मेहनत मजदूरी करने पड़े, छोटी सी एक जमीन के टुकड़ा भी में क्यों न बेच देना पड़े, लेकिन आने वाला समय में मैं भी बच्चे को पढ़ाऊंगा और इस साहब से भी बड़ा साहब बनाऊंगा। ये उम्मीद जागी है हमारे देश के गरीबों में। अनुपम हमारे पास आता है, वक्त नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, फिर भी पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, पिताजी का ऑटो चलाने में भी साथ देता था, हमारे पास आता है। 2 साल रात दिन एक करके मेहनत करता है और आज आप देखिए कि अनूप IIT भी क्वालिफाई किया, IIM भी क्वालिफाई किया, 33 लाख पैकेज पर ये आज अनुपम नौकरी कर रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं। अनूप की कहानी काफी दर्दनाक है। अनूप के पिताजी मजदूर थे, छोटे से गांव में रहते थे, नक्सल प्रॉब्लम वहां था, बरसात खत्म हो चुका था, धान की रोपनी खत्म हो चुकी थी, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। बच्चा रो रहा था, अनूप छोटा था, माँ खाना दो। यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं उस दर्द को समझ सकती है कि जब बच्चा भूख से तड़पता है तो क्या उन पर बीतती होगी। रो रहा था, माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपने पति को कहा जाइए भाई थोड़ा बहुत कुछ खाना उना ले आइए। बोले भाई कहाँ जाए, अब तो गांव में कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। अच्छा मैं जाता हूँ, थोड़ा सा चावल ही लेके आता हूँ, चावल और माड़ भात नमक हम लोग खाएंगे। तब तक ऐसा करिए कि आप अंगीठी जलाइए, आप जलाइए, उस पर पानी रखिए, तब तक खौलेगा पानी, तब तक मैं गांव से कुछ लेके आऊंगा। आज 12 साल से ऊपर हो गए अनूप, कभी भी उनके पिताजी गए तो अनूप के पिताजी वापस नहीं आए। उनके जाने के बाद माँ बेटा काफी खोजा, नक्सल बेल्ट में गया, पूछा नक्सलियों से, पुलिस से, कहीं कुछ पता नहीं चला, आज तक भी पता नहीं चला। लेकिन अनूप की माँ को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। वो वहीं पर हाईवे बन रहा था, हाईवे पर जाके मजदूरी करना शुरू किया और कहा कि मैं बेटे को पढ़ाऊंगी चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे अनूप बड़ा होने लगा, लोग बोलने लगे उठाओ हथियार, देखते क्या हो। 9th-10th में गया तो बोले उठाओ हथियार, जला डालो उस थाने को जहां तुम्हें न्याय नहीं मिला, भूंज दो उन लोगों को, जो पूंजीपतियों को, जो तुमने पिता को खाने के लिए नहीं दिया, देखते क्या हो अनूप। लेकिन अनूप की मां जानती थी, समझाती थी, निरक्षर होते हुए भी समझाती थी कि बेटा अगर तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा हथियार शिक्षा का हथियार है, तुम पढ़ते रहो बेटा, तुम पढ़ते रहो। अनूप पढ़ते रहा, मेहनत करते रहा और एक दिन ऐसा आया कि 10th पास किया। 7 किलोमीटर दूर गांव से पे जाता था और आता था स्कूल पढ़ने, 7 किलोमीटर की यात्रा करता था पैदल। एक बार की बात है जब 10th पास करके आया पटना, बहुत सारा थक गया था बेचारा, कोचिंग सेंटर्स घूमते घूमते, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई हेल्प नहीं करने वाला था। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के जनता दरबार चल रहा था, माँ बेटा गया, गेट पर ही लोगों ने रोका कि भैया क्या बात है, तो ऐसी ऐसी बात है भाई, तो जाओ आनंद कुमार क्या, वहां इस तरह की व्यवस्था है। आज भी मेरे दोस्तों याद है कि अनूप जब आया था अपनी माता जी के साथ तो उसके पैरों में चप्पल नहीं था माता जी के, और दोनों के पसीने से लथपथते। जब कहानी बताई तो मैं एकदम सिहर गया, कहा ठीक है टेस्ट दो, मैंने टेस्ट के लिए कहा, नर्वस था कि कोई बात नहीं है, IIT ना होगा NIT होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, आ जाओ। और 4 साल 5 साल जितना लगेगा मैं पढ़ाऊंगा, लगातार पढ़ाऊंगा, तुम रहो। लेकिन 2 साल के ही कठोर परिश्रम में स्थितियां ऐसी आई कि आप देखिएगा कि अनूप पढ़ने लगा, मेरा स्टूडेंट बन गया। आप देख रहे हैं कि अनूप मेरा स्टूडेंट बन गया और अनूप न सिर्फ IIT क्वालिफाई किया बल्कि आज उसके पास जॉब है IIT बॉम्बे में नौकरी के पढ़ने के बाद। और वही अनूप जो जमीन पर बैठने की स्थिति में नहीं था, आज ट्रेनिंग ले रहा है बुर्ज खलीफा में बैठकर, आप चित्र में देख रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं मेरे दोस्तों, बहुत सारे नौजवान हैं अपने छोटे छोटे प्रयास से, अपने आत्मविश्वास से स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा कर रहे हैं। शशि नारायण
शशि के घर में भी स्थिति खराब, छोटे भाई का देहांत हो गया, घर में अच्छी स्थिति नहीं थी कि बहू जाके बाहर पढ़ पाए, पिताजी टेंशन में, भाई टेंशन में, क्या करे ना करे। एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था गवर्नमेंट के, आता है शशि, बताता है हमें कहानी, हमके पढ़ो, जितना मैं कहता हूं उससे ज्यादा संघर्ष करता है। और एक दिन आता है, अभी देखिए शशि फ्रांस में केमिस्ट्री पढ़ाता है, वहीं पर आगे जीवन बढ़ाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, 330 कहानियां हैं, कितनी कहानी मैं आपको सुनाऊं, लेकिन संक्षेप में ये बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो करना है, और वो काम होगा। ये मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर देखा। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई आप इस तरह का कार्यक्रम क्यों चलाते हैं, आपके दिमाग में ये बात आई कैसे भाई? तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक गरीब घर का लड़का था। हमारे पिताजी रेलवे मेल सर्विस में लेटर सॉर्टिंग का काम करते थे, वहीं पर चिट्ठी छाटते थे, कोई स्टेशन आता था तो उसका बैग उतारते थे, फिर बैग लेते थे। पहले जो ट्रेनों में चिट्ठियाँ छटती थी वही काम करते थे। उनकी आमदनी सीमित थी, परिवार संयुक्त था, बड़ा था, मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। एक स्लम इलाके में छोटा सा मकान में हम लोग रहते थे, रेलवे लाइन के करीब था, करीब 5 मीटर दूर रेलवे पटरी के एक छोटे से कमरे में हम लोग का परिवार रहता था। वहीं जन्म हुआ। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ते गई, मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बढ़ते गया। मेरी भी इच्छा हो कि मैं बड़ा जब होऊंगा, नौजवान बनूंगा, तो मैं भी एक बड़ा मैथमेटिशियन बनूंगा। रामानुजन के लाइफ से प्रभावित था और भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लाइफ से, गणितज्ञों के बायोग्राफी पढ़ के मैं प्रभावित हुआ और मुझे लगा कुछ अच्छा करना चाहिए। 10th पास किया, पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, क्योंकि हमारे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि मैं पटना छोड़ के जाऊं। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे होते थे दिल्ली, बॉम्बे यूनिवर्सिटी कहीं चले जाते थे। एक दिन की बात है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो बड़ा खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे डीपी वर्मा साहब गुरु मिल गए। डीपी वर्मा, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी रिटायरमेंट के करीब 16 साल 15 साल उनके हो गए, लेकिन आज भी विद्या भारती से जुड़े हुए हैं और अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया है विद्या भारती के। उस जमाने में यूनिवर्सिटी हेड हुआ करते थे डीपी वर्मा साहब। मुझे बुलाया और मेरी जांच की, मेरी परीक्षा ली, खुश हुआ। गुरु शिष्य परंपरा में मुझे पढ़ाया, एक पैसा नहीं लिया, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं। आओ घर में साथ में चाय बनाओ, खाओ, मेरा बच्चा तुम्हारा, तुम सब एक हो। और आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे डीपी वर्मा साहब, अपने उनके छोटे भाई काफ़ी नाम कमाए एजुकेशन के फील्ड में। एस.सी. वर्मा जो फिजिक्स की किताब लिखी है, जिनकी किताब पहुँच चलती, उन्हीं के अपने बड़े भाई हैं। इन लोगों का सानिध्य मिला।